हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सॉल्व पीवाईक्यूज़ के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलस का। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 2 3 4 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे। आप चाहे तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको लगता है हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल है और आपके प्रिपरेशन में 1% भी अगर आपको हेल्प कर रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली, सीधी बात, नो बकवास। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था गेट 2025 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3, दैट मीन्स 0 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। करेक्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बिलो, ये फंक्शन है हमारे पास में, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है। करेक्ट, जब भी आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको इन पॉइंट्स पर भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या नहीं है, जब भी क्लोज्ड इंटरवल गिवन हो तो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आएगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यह आ जाएगा हमारे पास में 6x², यहाँ पर आ जाएगा 18x, और यह आ जाएगा हमारे पास में कितना, 12। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, 6 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12। करेक्ट, अभी क्या कर सकते हैं अपन, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन अगर अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 2x और एक x कर देते हैं अपन। करेक्ट, तो यह आ गया हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x-2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x-2, तो यह आ जाएगा हमारे पास में x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी मुझे, 1 and 2। करेक्ट, तो ये हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमें मिल गए। मैं इसको साइड कर देता हूँ अभी। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा रख के f'(1) एंड f'(2). ठीक है, तो जैसे ही अपन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 6x² का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 12x। 18x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, f'(1) निकालेंगे, क्या आ रहा है चेक करते हैं, एंड f'(2) निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास में क्या क्या आए हैं, 1 and 2। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया है, 1 and 2। ठीक है, तो जब अपन f'(1) निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 1 -18, तो 12 में से 18 चला जाएगा, कितना बचेगा, -6, विच इज़ लेस देन 0। दैट मीन्स ये दिस विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 2 -18, 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अभी हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें f(1) निकालना पड़ेगा, f(2) निकालना पड़ेगा, एंड वी हैव टू चेक दिस क्लोज्ड इंटरवल का पॉइंट्स भी हमें चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें f(0) एंड f(3) भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, f(0) एंड f(3) भी चेक करना पड़ेगा। कौन सा, ये क्लोज्ड इंटरवल वाला जो पॉइंट्स है वहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा हमें
कि वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रही है या फिर हमारे पास में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पर हमें मिनिमम मिल रही है। हमको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ज़ीरो निकाल देता हूँ। ये एफ ऑफ ज़ीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम ज़ीरो निकाल रख देंगे तो क्या आ जाएगा? फंक्शन में एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। करेक्ट। अभी एफ ऑफ वन पुट करके देखते हैं एफ ऑफ वन क्या आ रहा है। वन पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1 -9 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 12 और 2 14 और 9 5 14 होता है। ठीक है, 12 2 14 9 5 14। ठीक, 5 आएगा। करेक्ट। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। एफ ऑफ टू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस कहाँ पर पुट कर रहे हैं अपन? ये सारी वैल्यूज़ यहाँ एफ एक्स में पुट कर रहे हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ एफ एक्स में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 4 9 चौके 36 प्लस 12 दूनी 24। कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 24 और 16 कितना होता है? 24 और 16 होता है हमारे पास में 40। 40 में से 36 जाएगा तो बचेगा 4। जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 माइनस 3 दूनी 6 सॉरी 3 तिया 3 × 3 होगा ना, तो 3 तिया 9 और 9 नमा 81। करेक्ट। 3 × 3 × 9 तो 9 नमा 81 हो जाएगा माइनस प्लस 12 तिया 12 24 12 तिया 36। करेक्ट। कैलकुलेशन चेक करेंगे आप। ठीक, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 4 10 8 3 11 सॉरी 6 4 10 5 3 8 8 1 9। 90 में से 81 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो ये आ जाएगा 9। अभी आप मुझे इसमें से बताइए कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इस सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो आप मुझे बोलेंगे कि ये जो ज़ीरो वाला वैल्यू है ये मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो मिनिमम वैल्यू चारों में से कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर कि ये वाली वैल्यू मिनिमम है, दैट इज़ ज़ीरो। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये बस आपको यहाँ ध्यान रखना था कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पर भी, दैट मीन्स जो क्लोज्ड पॉइंट है वहाँ पर भी आपको वैल्यूज़ चेक करनी पड़ती हैं जब आप क्लोज इंटरवल वाला मैक्सिमम यूनियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि क्लोज इंटरवल पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर मिनिमम आ रही है या नहीं आ रही है या मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, गेट 2025 के पेपर में। आप देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको गेट 2024 में भी पूछा गया था, गेट 2023 में भी पूछा गया था। ब्रांचेस कभी मैकेनिकल होता है, कभी केमिकल, कभी सिविल, कभी इलेक्ट्रिकल, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रांचेस बस वो चेंज करते हैं और ये वैल्यूज़ जो है फंक्शंस की वो चेंज करते हैं। बाकी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो यही रहता है, या तो वो क्लोज इंटरवल दे देंगे या फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल देंगे। जब ओपन इंटरवल रहता है तो वहाँ पर आपको चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट जब क्लोज इंटरवल रहता है तो आपको वहाँ पर फंक्शंस के एंड पॉइंट्स में भी आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कैलकुलस का प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है वहाँ पर आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस लास्ट के 10 ईयर्स में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π to π cos raised to the power 6 into x प्लस cos raised to the power 4 into x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल को लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 to π cos raised to the power 6x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर cos 4 raised to the power 4x और यहाँ पर आ जाएगा dx। हमने क्या किया, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, -a to a fx dx को आप क्या लिख सकते हैं,
इंटीग्रल 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वैन एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। तो आपको पता है कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स इवन फंक्शन होता है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला जो था 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। माइनस ए टू ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 0 टू ए, ठीक है, लिमिट चेंज कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं अपन, अभी इसको अपन और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास में अगर हम यहाँ पर इसको और ब्रेक करें तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर लिख देते हैं 4 और अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2, आधा कर दिया हमने, ठीक है। कॉस रेज़ टू द पावर 6x dx प्लस हमने यहाँ पर भी 4 लिख देता हूँ मैं, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और हमारे पास में क्या हो जाएगा, cos 4x dx। तो हमारे पास में क्या होता है, जब हमारे पास में 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, यही लिखते हैं। तो हमने यही लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 था और हमने यहाँ पर ये वाला 2 इंसर्ट किया तो 2 इंटू 2 4 हो गया। यहाँ पर भी सेम 4, हमने एक बार इसको कर दिया और एक बार इसको सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में दोनों। अभी हमारे पास में एक होता है वॉलिस फार्मूला, ठीक है। वॉलिस फार्मूला क्या होता है, वॉलिस फार्मूला होता है हमारे पास में, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वॉलिस फार्मूला को, आपको याद रहेगा। वॉलिस फार्मूला होता है, सॉरी, ठीक है। वॉलिस फार्मूला क्या होता है, 0 टू n अगर आप लिखते हैं, 0 टू n नहीं, 0 टू पाई बाई 2 होगा, माई मिस्टेक, 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर n x dx, या फिर आप 0 टू पाई बाई 2 कॉस n x dx। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस, आप लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता जाएगा। नीचे में आएगा n इंटू n माइनस 2 n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, और अगर n इवन होगा तो आपको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों के लिए, चाहे आप कॉस के लिए लिखें चाहे आप साइन के लिए लिखें, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, इसी चीज़ को, इसी फंडे को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा बताइए मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या आएगा, वॉलिस फार्मूला अगर अप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ 4 तो ऑलरेडी था, 6 यहाँ पर जो हमारे पास में ये है पावर 6, ये एक इवन है तो हमारे पास में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, ठीक है। n माइनस 1 दैट मीन्स 6 माइनस 1 विच इज़ 5, n माइनस 3 विच इज़ 3, उसके बाद अगर आप करेंगे n माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5 विच इज़ 1, करेक्ट। नीचे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में n होगा, दैट मीन्स 6 माइनस 2 विच इज़ 4, 6 माइनस 4 विच इज़ 2, बस यहीं तक जाएगा। ये हो गया हमारे पास में इस वाले पार्ट का इंटीग्रल, हमने यहाँ पे लिख दिया वॉलिस फार्मूला लगाकर, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉलिस फार्मूला, बहुत बार एग्जाम में गेट के पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम यहाँ पर भी लिखेंगे वही चीज़, सेम चीज़, यहाँ पर भी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। मैंने बोला था कि जब इवन होता है तो यहाँ पर पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या आएगा 4, तो n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 विच इज़ 3 इंटू 4 माइनस 3 विच इज़ 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा n विच इज़ 4 इंटू n माइनस 2, 4 माइनस 2 विच इज़ वॉट 2, करेक्ट। n माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो वो हमारे पास में कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। बस अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, क्या आएगा 3, यहाँ पे मैं रेड से कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 4 और 4 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास में कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 5 पाई बाय 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
करेक्ट। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा बताइए, 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 3π/8। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11, कितना बनेगा 11π/8, करेक्ट। 11π/, ये आएगा हमारे पास में, सॉरी माय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में, देखिए ये आ रहा है, ये 2 से 2 2 या 4, यहाँ पर आएगा 3π/4 आएगा ना, करेक्ट। 3π/4 आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 3π/4, ठीक है। तो ये अगर हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हमारा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास में मिलेगा हमें कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है 8 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 5π प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, दैट मीन्स, तो 3 दूनी 6π आ जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6 5 11, करेक्ट। 11π/8, ठीक है, करेक्ट आ रहा है ना। एक बार चेक करिए कैलकुलेशन को। यहाँ पर आया हमारे पास में 3 को कैंसिल किया, 3 2 जा 6, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में 5π, 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, करेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से 2 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में 3π/4, तो 3π/4 लिख दिया, करेक्ट। अभी क्या आया हमारे पास में, कैल्शियम लिया हमने तो 8 आ गया, और यहाँ पर 5π एज इट इज़, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 5 11 हो गया, करेक्ट। एकदम कैलकुलेशन भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख चाहे तो यहाँ पर ये जो वॉलिस फार्मूला है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11π/8 इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ इसमें आपको फार्मूला याद रखना था, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। जो फार्मूला है वॉलिस फार्मूला, जैसे वॉलिस फार्मूला है, टेलर सीरीज का फार्मूला है, मैक्सिमम मिनिमा का जो फॉर्म है, वो सब आपको याद होना चाहिए। कैलकुलस की में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे एल हॉस्पिटल रूल है, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है, टेलर सीरीज का कंसेप्ट है, वॉलिस फार्मूला का कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको जो कैलकुलस का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 6-7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।